थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि 8 जुलाई को आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा उसमें कितना रैंक वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जाने वाला है। वो सारी बातें आज हम लोग कैटेगरी वाइज रैंक और यूआर वाइज रैंक की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 2025 के अनुसार जो हमारा कटअप दिया गया था, जिस अनुसार से हमारा 2025 में जो सिलेक्शन हुआ था कॉलेज वाइज कटअप, वो भी आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन पर लेकर आया हूँ। इसको कहाँ से आपको मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरा स्क्रीन पर आप लोगों के सामने पूरा लिस्ट लेकर आया है। ये हमारा है पूरा कैटेगरी वाइज रैंक जो हमारा फर्स्ट राउंड में मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी स्टूडेंट्स, पहले मैं यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बताता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स यूआर कैटेगरी से यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसका जो सीट है यूआर कैटेगरी में आपको 40% सीट दिया जाता है। 40% सीट यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। उसमें आपका जो यूआर रैंक जो आना चाहिए फर्स्ट राउंड में सीट लेने के लिए, यानी कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेने के लिए आपको उसमें सीट रैंक जो आना चाहिए, अगर आपका रैंक 1 से लेकर 15,000 के बीच अगर रैंक है आपका, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 1 से लेकर 15,000 के बीच अगर आपका कैटेगरी रैंक है यूआर में, तो आप उसमें आराम से फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज ले सकते हैं। उसी प्रकार से बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका अगर सीट की बात करें तो आपका सीट जो है 18% सीट आप लोगों को दिया जाता है, यानी कि 2780 सीट उसमें दिया जाता है। अगर हम यूआर कैटेगरी के रैंक की बात करें तो अगर आपका 1 से लेकर 18,000 तक अगर आपका रैंक है, तो आपको इसमें कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी रैंक अगर आपका 1 से लेकर 4,000 रैंक तक है, तो आपको इसमें फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको सीट जो दिया जाता है वो 25% सीट दिया जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं अगर आपका यूआर में रैंक 1 से लेकर 22,000 रैंक तक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। अगर हम कैटेगरी रैंक की बात करें तो अगर आपका 1 से लेकर 5500 तक के बीच में अगर आपका कैटेगरी रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यानी कि जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो सीट दिया गया है बिहार में आपका 10% सीट जो है वो आपको दिया गया है। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें, अगर आपका 1 से लेकर 25,000 रैंक तक अगर आपका यूआर कैटेगरी में रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। अगर हम कैटेगरी रैंक की बात करें तो अगर आपका 1 से लेकर 2,000 के बीच अगर आपका कैटेगरी रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। इसमें आपको किसी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनका जो सीट दिया गया है बिहार में आपका 16% सीट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दिया था। अगर आपका यूआर में 1 से लेकर 30,000 रैंक तक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। अगर हम कैटेगरी रैंक की बात करें तो अगर आपका 1 से लेकर 3500 के बीच भी अगर आपका कैटेगरी रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। इसमें आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो भी स्टूडेंट्स एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनका जो सीट दिया गया है 100% में एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मात्र 1% सीट देखने को मिलता है, यानी कि उसको 1% सीट दिया जाता है। रैंक की बात करें यूआर में, तो अगर आपका एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 1 से लेकर 32,000 रैंक के बीच अगर आपका रैंक है यूआर में, तो आपको इसमें कॉलेज मिलेगा। और अगर हम कैटेगरी रैंक की बात करें तो 1 से लेकर 250 रैंक के बीच अगर आपका रैंक होना चाहिए, तो आपको इसमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। वही अगर हम आरसीजी रैंक की बात करें, जो कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा पर्सनल गर्ल्स के लिए रैंक होता है, ये ओनली गर्ल्स को ही ये रैंक दिया जाता है। तो आपका जो सीट है वो आपका 3% सीट जो है वो पूरा 100% में आपका 3% सीट आपका आरक्षित कर दिया गया। अगर आपका यूआर में 1,000 से लेकर 1 से लेकर 28,000 रैंक तक है आपका यूआर में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बन सकता है। और अगर कैटेगरी रैंक की बात करें तो हम 1 से लेकर 2500 के बीच अगर आपका कैटेगरी रैंक है, तो आपको इसमें ब्रांच मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमने आपको बता दिया। तो मैंने देखो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो इस प्रकार से नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।